सावन मास में 28वां अध्याय। अगस्त्य जी का हृदय प्रदान की विधि। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त्य जी को हृदय प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त्य के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब सम रात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब सब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन हृदय प्रदान करे। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से हृदय देना प्रारंभ करे, उस दिन प्रातः काल श्वेत तिलों से स्नान करके गृहश्रमी मनुष्य श्वेत माला तथा वस्त्र धारण करे और सुवर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त घट पात्र से संवर्णित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ तथा फलों से संयुक्त माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त्य जी की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करे, जो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले पुरुषाकार 4 भुजाओं से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुज दंडों से सुशोभित दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए सुंदर शांत भाव संपन्न जटा मंडल धारी कमंडल धारण किए हुए अनेक शिष्य से आवर्त हाथों में कुछ तरह अक्षत लिए हुए ऐसे लुपा मुद्रा सहित मुनि अगस्त्य का आह्वान करे और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों द्वारा अनेक प्रकार के नैवेद्य से उनका पूजन करे। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करे। इसके बाद हृदय दे, जिसकी विधि इस प्रकार है। सुवर्ण चांदी ताम्र अथवा बांस के पात्र में नारंगी खजूर नारिकेल कुसमांडा करेला केला अनार बैंगन बिजोरा नींबू अखरूट पुस्तक नीलकमल पद कुश दुर्वाकुर अन्य प्रकार के उपलब्ध फल तथा पुष्प नानाविध भक्ष्य पदार्थ सप्त दाने सप्त अंकुर पंच बल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करें। पुनः घुटने के बल सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त्य मुनि को इस प्रकार से ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर हृदय प्रदान करें। खास पुष्प के समान सुवर्ण वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भूत तथा मंत्रावरण के पुत्र अगस्त्य, आपको नमस्कार है। विंध्य की वर्दी को रोकने देने वाले मेघ के जल को विष हरण वाले रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले देवर्ष, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आतापी तथा वातापी का भक्षण किया है, लोकपा मुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त्य जी हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जिनके उदित होने से समस्त पाप मानसिक तथा शारीरिक रोग और तीनों प्रकार के ताप आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था, उन पुत्र सहित शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त्य जी को नमस्कार है। अगस्त्य जी को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम करें और उनका मंत्र और पौराणिक मंत्र भी बोले। इसके बाद लोपा मुद्रा को अर्घ्य दे। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुखी, हे लोपा मुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद अर्घ्य मंत्र से घट की 8000 अथवा 108 आहुति प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त्य जी को प्रणाम करने के बाद यह कहकर विसर्जन करें, बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त्य, मैंने संयम रूप से आपका पूजन किया, अतः मेरी ही लौकिक तथा पारलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त्य जी को विसर्जित करके वेद वेदांत के विधान निर्धन तथा ग्रस्त ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दे और मुख से ये कहे, सत्कार किए गए अगस्त्य जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त्य जी ही ग्रहण करते हैं, अगस्त्य ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त्य ही है। अगस्त्य जी को बार बार नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करे। ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करे और शूद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करे। उसके बाद सुवर्णमयी सिंह वाली दूध देने वाली बछड़े से चांदी के खूर वाली ताम्र के पीठ वाली अत्यंत सुंदर कांसे की दोहनी से युक्त और घटा तथा वस्त्र से सुशोभित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करे। अगस्त्य मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व से इस प्रकार देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गो प्रदान करे। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पूर्व जन्म का प्राप्त नहीं होता और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है तथा रूप और आरोग्य से युक्त होता है।
ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षेत्रीय समुद्र पर्यंत समुद्र जितना बड़ा होता है उतना पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धान्य संपदा और गो धन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा घर समृद्धिमय हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं को महापुण्य बढ़ता है। कन्या सगुण रूप गुण पति प्राप्त करती है और दुखी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्य के द्वारा अगस्त्य की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वशिष्ठ करता है। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती है और व्याधियां नष्ट हो जाती है। जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्घ्य दान का पाठ करता है अथवा इसे सुनता है, वह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते और पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंस युक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं वह मुक्ति के भागी होते हैं। ईश्वर सनत कुमार 28वां अध्याय पूर्ण। जय भोलेनाथ की जय, अगस्त्य जी की जय।